Hello, students, their parents, my friends, ladies and gentlemen. I am Vishwajit and I am back with another video on 9th Standard Mathematics NCERT. So, और ये मेरा जो वीडियो है मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप इस पर कमेंट्स देंगे सो दैट हमें इम्प्रूवमेंट करने का एक और मौका आप देंगे. ओके, सो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी मैथ्स आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 पे. दिस इज अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे है. सो ये सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ रूल्स बता दिए जाएं. दे आर कॉल्ड लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स. सो प्लीज नोट डाउन लॉज ऑफ rational exponents. Okay, now number 1 is a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Okay, now इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है इसे हम जैसे a है, a को हम लोग बेस कहते हैं और m को हम लोग पावर कहते हैं. now ए को नॉर्मल लिखेंगे और ये जो बेस है दैट इज एम एन वगैरह इनको आप थोड़ा सा छोटा लिखेंगे. ओके, नाउ इस केस में क्या है, हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है. तो इस केस में रिमेंबर बेस सेम होना चाहिए और दे नीड टू बी मल्टीप्लाइड. उस केस में क्या करेंगे आप, बेस विल रिमेन द सेम और जो प्रोडक्ट का जो पावर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स. सो a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. so दूसरा है a to the power m divided by a to the power n. इसमें भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन एक नंबर को हम दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो इस केस में बेस वही रहेगा और जो पहला पावर है वो पहले आएगा. इस डिवीजन के जगह पे ये माइनस आएगा और ये n हो जाएगा. ओके, ये आपका लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स का सेकेंड पार्ट है. और जो तीसरा है a टू द पावर m है, इस टोटल का पावर n होना चाहिए. नाउ a टू द पावर m इसका पावर n है. सो इस केस में पावर का पावर इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a के ऊपर पावर आएगा mn. ठीक है. नाउ सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर आई मीन पावर थर्ड लॉ. सो दिस इज फोर्थ लॉ. फोर्थ लॉ में हम लोग क्या करेंगे, अगर a टू द पावर माइनस n है तो हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन a और एग्जैक्टली ये आ जाएगा n आ जाएगा. दैट मीन्स the power will come as it is just with the opposite sign. अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. सपोज a टू द पावर n है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू द पावर माइनस n से, क्योंकि बेस सेम है. सो यहाँ पे आएगा a और दिस इज n प्लस प्लस इसलिए क्योंकि इनटू है एंड दिस इज माइनस n. सो यहाँ पे n और माइनस n कैंसिल हो जाएंगे. सो नेट यू विल गेट a टू द पावर 0 एंड द रिजल्ट विल बी 1. सो a टू द पावर n इंटू a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1. सो a टू द पावर n विल बी 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n एंड a टू द पावर माइनस n विल बी 1 अपॉन a टू द पावर n. वेरी क्लियर. ओके, सो ये था हमारा चौथा. नाउ जहाँ तक पांचवें का सवाल है, नंबर 5, a टू द पावर m अपॉन n. ओके, सो आपको पता है कि m बाय n कैन बी रिटन एज m इंटू 1 अपॉन n लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू आएगी a टू द पावर m, पावर विल बी 1 अपॉन n. ओके, और आपको पता ही है कि 1 बाय n को हम nth रूट ऑफ a टू द पावर m
लिख सकते हैं। ओके, वेरी क्लियर। ओके, सो क्योंकि इनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, से m इंटू 1/n इज इक्वल टू 1/n इंटू m, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n पावर m। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पावर m कर दीजिए, और 1/n मीन्स nth रूट ऑफ e। ओके, दीज आर द लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। ओके, नाउ दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, कितना था क्वेश्चन, ये 5 हो गए, नाउ सिक्स्थ, छठा हो जाएगा। ये जो है दिस इज ए बी होल टू द पावर m। ओके, नाउ क्योंकि ये ब्रैकेट है और पावर है, सो दिस, ये जो पावर m है ये दोनों के लिए है, सो दैट इज a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। ओके, इसी तरह 7th ये है, अगर a को आपने b से डिवाइड कर दिया और m दे दिया, तो तब भी ये दोनों को जाएगा, दैट इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर। ओके, नाउ सो इसमें आप ध्यान दें, जैसे अगर आपके पास a b है, पावर m है, या a के बाद b है, पावर m है, तब तो ये दोनों के पास चला जाएगा, a m और b के पावर m, और यहाँ पे a के पावर m और b के पावर m है। लेकिन अगर ये आपके पास प्लस है, ओके, या माइनस है, और ये पावर m है, तो आप b टू द पावर m ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। ऑफ कोर्स 1 आएगा फिर तो ठीक है, बट 1 के सिवाय अगर कुछ भी आप लिखेंगे, सो दिस इज नॉट ट्रू, और सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी। सो लेट अस ट्राई एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी। ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के देख लिया आप, कितने क्वेश्चन है इसमें, 3, तो मैं आपको फटाफट तीनों बता दूं। नंबर 2, नंबर 3, दैट इज 64 पावर हाफ, 32 पावर 1/5, 125 पावर 1/3। ओके, पावर हाफ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं आप, ये 5th रूट कह सकते हैं, 1/5 का मतलब है 5th रूट, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 अंदर आएगा छोटा सा, पर ध्यान दें ये रेडिकल साइन के अंदर ही होना चाहिए। दिस इज 32। ओके, नाउ एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, नाउ इसका सिंपल तरीका ये है, क्योंकि ये आपका पावर 1/2 है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि अगर 64 को स्क्वायर के पावर में लिखा जा सकता, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उससे 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो 64 कैन बी रिटन एज 8 का स्क्वायर, 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 एंड पावर इज 1/5। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब, पावर इज 1/3। 2 cancel, 5 cancel, 3 cancel. Net result is 8 to the power 1, that is 8, 2, okay, and this is 5 ka power 1, that is 5. Okay, so very simple. अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, इसके फटाफट देख लें, 4 क्वेश्चंस हैं, चारों बहुत सिंपल हैं। सो 9 का पावर 3/2, ओके, 32 का 2/5, 2/5, ये 2/5 3/2 थोड़ा छोटा लिखेंगे। 64 3/4, 64 का पावर 3/4, 125 पावर इज आई थिंक -1/3। वेरी क्लियर। नाउ
number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, now here also power को लिख ले 3/2, 2/5, 3/4 minus 1/3. 9 can be written as 3 का square, 32 2 to the power 5, 16 2 to the power 4, 5 का power 3, 3 cancel, 4 cancel, 5 cancel, 2 cancel, 3 cubed 27, 2 square that is 4, 2 cubed 8, 5 to the power -1. Okay, now आपको पता है कि दिस कैन बी रिटन एज 5 to the power 1. जब भी माइनस हो पावर में और आपको पॉजिटिव करना हो तो आप यूं ही तो नहीं कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन एज इट इज आएगा टोटल नंबर, बट विदाउट नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. सो दिस इज 1 अपॉन 5 इज द आंसर. ओके, वेरी क्लियर. So this was all about question number 2. Okay. Now question number 3 का जहाँ तक सवाल है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, देख लें आप फटाफट. टू टू द पावर 2/3 इंटू है, ये डॉट जो है इंटू का साइन है, 1/5, 1/3 क्यूब्ड, पावर इज 7. ओके, 11 का हाफ पावर एंड दिस इज 11 का 1/4. नेक्स्ट इज पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2. Okay. Now इसमें ध्यान दें, इसमें बेस सेम है, so powers they get added. 2/3 plus 1/5. So 5 और 3 15. So 2 का power 13/15 is the answer. Okay. बेस सेम रहेगा, 2/3 plus 1/5. 3 और 5 का LCM 15 because they are co-primes. 15 divided by 3, 5 2 या 10. 15 divided by 5, 3 1 या 3, so 13/15. Okay. Now here it will be 1 to the power 7. 1 के पास भी जाएगा and 3 के ऊपर जाएगा 21. So 1 का power is 1. Any power is 1. 21 is the answer. इसमें बेस सेम है क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, सो 1/2 माइनस 1/4 आएगा, सो दिस विल बी 1/4. 1/2 में से 1/4 चला जाएगा, यू विल गेट 1/4. ओके. अच्छा, इसमें ध्यान दें क्योंकि बेस डिफरेंट है और पावर एक जैसा है, सो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको पावर हाफ दे देंगे. सो 56 का पावर हाफ, और यू कैन से √56 is the answer. Okay. Now this was all about exercise 1.6 from NCERT. So वहाँ का नंबर सिस्टम हमारा समाप्त हो जाता है. तो आज मैं आपको इस लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स में आर.डी. शर्मा में से कुछ डाउट्स जो मुझे लगे कि थोड़े मुश्किल हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको बताता हूँ. ठीक है. सो ये है एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 4th पार्ट है, दैट इज आर.डी. शर्मा में से क्वेश्चन एक्सरसाइज इज 2.1. क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 4th पार्ट बताया जाएगा. 4th पार्ट और 6th भी बताया जाएगा. सो सबसे पहले आपको कुछ प्रूफ करना है. प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS है. LHS में काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, सो पहले हम लोग LHS लिखते हैं.
हम इस पर वी विल वर्क ऑन इट और हम देखेंगे कि वो RHS के बराबर आता है कि नहीं, रदर आना चाहिए क्योंकि वो हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ 2 का पावर 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 10 का -1/5, 5 का 3/5 है, यहाँ पे एक डिवीजन का साइन है, 3 का 4/3 इंटू 5 का -7/5, 4 का -3/5 इंटू 6। आपको ये प्रूफ करना है कि ये 10 के बराबर है। मैं इसको ध्यान से देखें, ये एक एक्चुअली फ्रैक्शन है, आपको एक दैट इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, आपको डिवाइड करना है एक अलग दूसरे फ्रैक्शन से जो कि ये न्यूमरेटर है एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ओके, वेरी क्लियर। ओके, नाउ द पॉइंट इज जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो अगर यहाँ डिवीजन का निशान है तो अगर आप इनको इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, सो डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आप इसमें देखें तो ये 2 है जो कि प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स अभी तक हमें 2 और 3 मिला है, यहाँ भी 3 है, ये 5 है, यहाँ पे ये 2 मिल जाएगा, इससे 2 का स्क्वायर, इससे 2 और 3 मिलेगा, इससे 2 और 5 मिलेगा। सो इन पूरे सवाल को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बेस है वो सिर्फ 3 तरह के प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज 2, 3 एंड 5। ओके, तो जो 2 और 3 है दैट्स फाइन, जो नहीं है उनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्राइम्स में। सो प्लीज ध्यान से देखें, दिस इज 2 का पावर हाफ, वेरी क्लियर, 3 का पावर इज 1/3, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, इसके बाद लेकिन आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, दैट इज 1/4। ओके, नाउ दिस इज 2 into 5 minus 1/5, 5 का पावर 3/4। ओके, नाउ इसको क्योंकि हम लोग डिवीजन को इनटू कर रहे हैं तो एज इट इज कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा। सो इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे, सो दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, पावर विल रिमेन एज इट इज। क्यों एज इट इज? क्योंकि आप सिंपली इसको डिवीजन के निशान को इनटू बना रहे हैं, एंड दिस विल बिकम 2, so 2 means 2 का पावर 1 and 3 का पावर 1, that is 6, ये ऊपर चला गया। So this is 3 का पावर 4/3, 5 का पावर -7/5, very clear? Okay, थोड़ा लेंथी जरूर है बट नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आप इसको पहले ये ब्रैकेट खोल दें सारे, तो 2 का पावर हाफ, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो पावर करेंगे तो आपका कट गया 4 से, नेट रिजल्ट इज 2 पावर 1/2। इसको भी ले ले लाइन में, 2 to the पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो -6/5 इंटू 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। दिस इज, ये पावर दोनों के लिए, सो 2 to the पावर, ये 1 और दैट इज -1/5, दिस विल बी 5 का पावर -1/5। आई एम सो सॉरी, ये पावर दोनों के लिए है तो हमने 2 को भी दे दिया और 5 को भी दे दिया। ओके, नाउ दिस इज 5 का पावर 3/5, दिस इज 3 का पावर 4/3 एंड 5 का पावर -7/5। ओके, नाउ सबसे पहले 2 को पकड़ेंगे, दिस इज 2, सो 2 1/2, क्लियर? ओके, सो ये जो है ये भी 2 है, सो ऐड होगा, पावर ऐड हो जाएगा, ये भी 2 है तो पावर ऐड होगा, कितना होगा -6/5, रदर -6/5 सब्ट्रैक्ट होगा, या आप कह सकते हैं कि -6/5 ऐड होगा। ठीक है, ये भी है तो
1 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे एक और 2 है, दिस वन। तो इस केस में क्या होगा कि ये ऊपर आएगा, सो दिस विल बी +1/5 हो जाएगा, ठीक है। वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 1/2 था, ये 1/2 है, ऐड हो गया। ये माइनस था क्योंकि ऊपर है तो ऐड, सिंपल ऐड होगा। ये 1 है, ये 1 आ गया। ये -1/5 है, ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ नीचे -1/5 है, ऊपर आएगा तो 1/5 ऐड होगा। वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखिए। नाउ कम्स 3 को पकड़ो, पावर 1/3, ये हो गया जी। ये है, दिस इज 1, ये भी खत्म। ये है 3 क्योंकि नीचे है, सो ऊपर आएगा तो -4/3 हो जाएगा। सो दिस विल बी -4/3, 3 भी गया। अब बारी है 5 की। 5 क्योंकि नीचे है, हम ऊपर लिख रहे हैं, तो सबके पावर्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो -1/5 विल बिकम 1/5, ये गया। ये नीचे है, 3/5 है, तो -3/5 होगा। बहुत सिंपल है, ये भी गया। ये ऊपर आएगा तो +7/5 हो जाएगा। हो गया जी, सारे हो गए। इन सबको आप ब्रैकेट में लिख दें। ओके, नाउ इस पर ध्यान दें, ये जो है ये -6/5 एंड 1/5, इन दोनों को अगर आप देखें तो इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, और -6 + 1 यानी -5, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। -5/5 इज -1, वो -1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन से ये तीनों आपस में कट गए, बाकी बचा 1/2 + 1/2 इज 1। सो यू विल गेट 2 का पावर 1। ओके, वेरी क्लियर। इनटू इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे, सो ये जो है 3 × 1 = 3, 3 + 1 4/3, सो 4/3 - 4/3 दैट इज कैंसिल। सो नेट रिजल्ट इज 3 का पावर 0 इनटू 5 का। जहां तक सवाल है, 5 में ध्यान दें, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7/5 एंड 1/5, दैट इज 8/5। 8/5 में से -3/5 करेंगे, सो दैट विल बी 5/5, क्योंकि सबका न्यूमरेटर एक जैसा है। सो यू कैन से 7 and 1 8, 8 में से 3 गया, 5/5 is 1, so 5 to the power is 1, so this is 2, and anything to the power 0 is 1, and this is 5, so net result is 10, which is as good as RHS, hence proved. Okay, so ये थोड़ा लेंदी ज़रूर था, बट इट इज़ सो सिंपल। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। सबसे पहली बात तो जो जितने भी बेस हैं उनको आप प्राइम्स में लेके आएँ, क्योंकि कभी आप 2 है, 5 है और 10 है, तो आप सोचोगे कि 3 डिफरेंट है, लेकिन आप 5 को 2 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो तो आपने देखा होगा कि जो बेसिस हैं इन सबको आप प्राइम्स में लेके आएँ, उस तरह आपके नंबर ऑफ जो बेसिस होंगे वो कम हो जाएंगे। ओके, नाउ अगला सवाल है जो मुझे बेटर लगा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसी का क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 divided by 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n। आपको प्रूव करना है कि ये 3/2 के इक्वल है। You have to prove this as 3/2. This is given in LHS and RHS में आपका 3/2 है, जिसके बराबर आपको ये प्रूव करना है। इसके पहले कि ये सवाल करें, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ें जिसमें नॉर्मली लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में या एक्सपोनेंट्स के सवाल करते हुए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ध्यान दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास एक 98 है और एक नंबर है 100। ओके, वन नंबर इज 98, अनदर इज 100। ओके, लुक केयरफुली। आपको कहा जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपको आएगा 2255x, ठीक है। दिस 98 विल बी 2 इंटू दैट इज 7 इंटू 7, 7 7 या 49, 49 2 या 100, 5 5 या 25, 25 2 या 50, 50 2 या 100। दैट मीन्स कॉमन इज 2, 2 इज कॉमन, ओके। इसका मतलब है कि जब 98 और 100 में कॉमन की बात की जाए तो आपके पास कॉमन आ जाता है 2, ओके। सो लेकिन अगर ये आपके पास कहा जाए कि x के ऊपर पावर 98 है और x के ऊपर पावर 100 है और आपसे कहा जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, सो कॉमन विल बी जो छोटा नंबर है, दैट इज x टू द पावर 98 इज द कॉमन नंबर। व्हाई इट इज सो, मैं आपको एक, क्योंकि 98 है, आप शायद आपको समझने में दिक्कत हो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 and 5 कॉमन इज 1 बिकॉज दे आर कोफ्रेंड्स। लेकिन जब हम x टू द पावर 4 की बात करेंगे, सही मैं दोबारा बता दूं, जैसे 4 है और एक 5 है, सो कॉमन इज 1, कॉमन इज 1 बिकॉज दे आर कोफ्रेंड्स, ओके। नाउ अगर हम बात करें x टू द पावर 4 की और x टू द पावर 5 की बात करेंगे, so this can be written as x into x into x, that is 4 times, and this can be written 5 times, okay. So what is common? This 4 times 1 2 3 4 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा है, so this is common. So इन दोनों में क्या common हो गया? x to the power. So remember, this is very important. Say अगर जो आपके पास दो नंबर हैं 98 और 99, कॉमन क्या है? 1। लेकिन अगर x टू द पावर 98 है और x टू द पावर 99 है, तो व्हाट इज कॉमन? x टू द पावर 98 इज कॉमन। नाउ सिमिलरली सपोज आज आपके पास है x टू द पावर n और x टू द पावर n प्लस 1, ओके। नंबर कौन बड़ा है? n प्लस 1। छोटा कौन है? आई मीन पावर में से n पावर छोटा है, लेकिन जब क्योंकि वो पावर की तरह बैठा है, सो व्हाट विल बी कॉमन? कॉमन विल बी x टू द पावर n। और वैसे अगर खाली इनका कॉमन निकाला जाए तो व्हाट विल बी कॉमन? कॉमन इज 1, ओके। दूसरी बात, अगर आज आपके पास है x टू द पावर n, दूसरा है x टू द पावर n माइनस 1, n से एक नंबर कम है, इन दोनों में भी क्या कॉमन होगा? कॉमन विल बी 1, सिर्फ इन दोनों में। लेकिन अगर टोटल नंबर की बात करेंगे एज अ होल, सो छोटा कौन है? ये वाला। सो कॉमन इज x टू द पावर n माइनस 1। वेरी क्लियर। इसको बार बार प्रैक्टिस करें तभी समझ में आएगी बात। ना इस सवाल में भी आपको यू हैव टू बी डबली केयरफुल, ओके। नाउ सबसे पहली बात है, क्योंकि n है और n माइनस 1 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑफ कोर्स कॉमन तो ये है, लेकिन ये कितना ज़्यादा है? n माइनस 1 में एक ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तभी n आएगा। इसका मतलब है इसमें 2 ज़्यादा है, यानी 2 टू द पावर 1 ज़्यादा है। कैसे? मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इसको आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 है और n माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, नेट रिजल्ट इज n, और ये आएगा प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1, ओके। जहाँ तक इसका सवाल है, इसमें आप क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाता है, माइनस 2 टू द पावर n, ओके। नाउ इसमें क्या कॉमन बचा? कॉमन निकला, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। बचा क्या? 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। ये पूरा निकल गया तो 1 निकल गया, जी 1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 टू द पावर n है। बचा क्या? 2 माइनस 1, ओके। नाउ ये जो है आपका, ये जो है 2 प्लस 1 दैट इज 3, इंटू रख दें। अब ये जो है इस पर ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ ये जो है, क्योंकि नीचे का पावर बड़ा है, ये तो 1 हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। सो दिस इज 1। इन दोनों को ध्यान से देखें, दोनों में बेस सेम है, तो आप ये बेस बना के रखें।
नीचे का, क्यों? क्योंकि नीचे वाला पावर ज़्यादा है। ये n तो एज इट इज रहेगा n, और ये जो n माइनस वन है वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस n माइनस वन। ओके, अब क्या होगा, ध्यान दें, ओके, सो दिस इज 3 और ये क्या हो जाएगा 2 to the power n माइनस n प्लस 1। ये 1 तो कैंसिल खत्म हो गया। ओके, इसमें n खत्म हो गया, सो दिस इज 3 2 to the power 1, दैट इज 3/2 which is as good as RHS। ओके, सो इस सवाल को जब आप बार बार करेंगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस को भी ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सो अब अगला सवाल करते हुए अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज फर्स्ट पार्ट एंड द 6th पार्ट। ओके, आपको इन दोनों में x की वैल्यू बतानी है। 2 to the power 5x, 2 to the power 5x divided by 2 to the power x is equal to 5th root of 2 to the power 20। और दूसरा सवाल है 2 to the power x minus 7 into 5 to the power x minus 4 is equal to 1250। ठीक है जी। ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस इक्वल होनी चाहिए, जब भी आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दो पावर्स को आपको कंपेयर करना है, या तो उनके बेसिस एक जैसे होने चाहिए या पावर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर बेसिस एक जैसे हैं तो जिसका पावर बड़ा है वो नंबर बड़ा है ना। अगर पावर्स इक्वल है, अगर पावर्स इक्वल है और बेसिस डिफरेंट है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनें, क्योंकि ये 2 है, ये 5 है, तो आप इनको ये ध्यान दें, इसमें इक्वल दिया हुआ है, ये भी इक्वल दिए हुए हैं। इसमें 2 बेस है, 2 बेस है, ये तो सिंपल है, तो इसमें भी आपका 2 बेस मिल जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या है कि अभी 1 to 5 0 दिया है, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके 2 बेस मिल जाएंगे आपको, 2 और 5, तो इसको कंपेयर करने में हमें आसानी होगी। सो लुक केयरफुली। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 है सेम, सो 5x है, डिवीजन है तो माइनस x हो जाएगा। नाउ 2 to the power 20, और क्योंकि 5th रूट है, अगर इसके अंदर हो गया तो ये, अगर ये बाहर होता तो 5 into हो जाता, वो डिफरेंट हो जाता, क्योंकि ये 5th रूट है, सो यू नीड टू राइट लाइक 1/5। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 मिलेगा, सो 2 to the power 4x इज इक्वल टू 2 to the power 4 हो गया। ओके, नाउ क्योंकि बेस सेम है और नंबर्स आर गिवन एज इक्वल, सो दिस 4x हैज गॉट टू बी इक्वल विथ 4। ओके, so we can say that 4x is equal to 4, which will give you x का value 4/4, that is 1 is the answer। now इस पर ध्यान दें, 2 to the power x minus 7 into 5 to the power x minus 4 is equal to, जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, so this will give you 2 5 125 5 5 5, that means एक बार 2 आएगा और 5 आएगा 4 times। okay, how come? That is 5 5 या 25 25, 5 या 125, so बाकी एक 5 बचा, वो 5 2 से मिलकर 10 मिलेगा, then 125 into 10 is 1250। okay, now इसका मतलब है जब आप, because they are given as equal और सिर्फ 2 ही बेस हैं 2 and 5, so 2 वाले को 2 से कंपेयर करेंगे और 5 वाले को 5 से कंपेयर करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा x minus 7 is equal to 1, तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 1 plus 7, that is 8।
लेकिन आप इस तरह आंसर लिख के नहीं आ जाएंगे, 5 को भी कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट इज x minus 4 is 4, which will give you x का वैल्यू 4 plus 4 that is 8. So x is 8 is the answer. Okay. ये हमारे आज के प्रेजेंटेशन का लास्ट क्वेश्चन था. आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी पसंद ही हमारे लिए प्रायोरिटी है. अगर आपको पसंद नहीं आता है तो हमारे लिए, मेरे लिए इतनी मेहनत करना या इस पे काम करना सब बेकार की बातें हैं. सो आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट, यू जस्ट लाइक माय वीडियो. और आपको कुछ कहने की इच्छा हो रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करें. कई लोगों तक पहुँचाएँ इसको, शेयर करें, और बढ़िया होगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.